बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये हो चुकी है हमारी सुबह और मैं ब्लैंकेट से नहीं निकल रही थी क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मम्मा मुझे उठाई जा रही थी तो मुझे उठना पड़ा। और फिर फ्रेश होने के बाद मम्मा लेकर आ गई मेरे लिए नाश्ता। तो नाश्ते में था आज चाय बिस्किट, और मम्मा मुझे कंपनी देने के लिए चाय पीने के लिए बैठ गई थी, तो हम लोगों ने नाश्ता किया। और फिर नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने घर की सफाई वगैरह की। आज मैंने आपको झाड़ू नहीं दिखाई, आज मैंने आपको ऐसी वाली सफाई दिखा दी। फिर सफाई करने के बाद आज हम लोगों ने कपड़े धोए थे, तो फिर हमने चादर भी धो ली थी। तो आज हम अब दूसरी दूसरी वाली चादर बिछा रहे हैं, उसके कवर्स चेंज किए फिर मम्मा ने और मैंने दोनों ने बैठ के। और ये है हमारी क्यूट सा हमारा फैमिली मेम्बर, इसका नाम सूजी है। और ये हमारा पूरा घर सेट हो चुका है। और ये जो मैंने कल ब्रशेस धोए थे ये अभी तक सूखे ही नहीं हैं। मैंने भी इनको फैला के रख दिए पंखे के नीचे कि भाई ये सूख जाएँ। और फिर जो कपड़े सूख चुके थे मम्मा उनको हैंगर करने लगे कि जो हाथ के हाथ कपड़े सूख गए हैं उनको मैं हाथ के हाथ हैंगर भी कर दूँ, वरना फिर खामखा फैलावा पड़ा रहेगा। तो मम्मा ये कपड़े हैंगर्स कर रही थी और मैं मम्मा की मैं वीडियो बना रही थी। और फिर मम्मा मुझे दिखाने लगी कि पापा ने ये कल स्लीपर्स सैंडल्स लेकर आए, तो मम्मा मुझको वो दिखाने लगी। मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ क्योंकि आप भी हमारी छोटी सी फैमिली बन चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको भी दिखाने लगी। और ये है मेरा क्यूट सा प्यापारू सा ना मेरा स्वेटर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मा कहने लगी अब ये तुम्हारा नहीं रहा, अब ये मुस्तफ़ा पहनेगा। तो अब ये मुस्तफ़ा का हो चुका है, मेरा नहीं रहा। ये जब का है जब अलिशबा जो है ना 1 साल की थी। और ये आ गई है हमारे मुस्तफ़ा की मोस्ट फेवरेट थिंग, पतंग। मुस्तफ़ा को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है पतंग कि पतंग को देखकर वो तावला हो जाता है। तो मेरे बाबा मुस्तफ़ा के लिए स्पेशली पतंग लेकर आए थे। और इन बातों बातों के चक्कर में हो चुका है कि दोपहर के खाने का टाइम। दोपहर के खाने में आज हमारे पास थे आलू की तहारी, और इसके साथ ये कुछ पापड़ मंगवाए थे। तो ये पापड़ थे, ये हमने मज़े से मज़े लेकर खाए। फिर खाना खाने के बाद ही हम लोग को होती है चाय की तलब, तो फिर हम लोग आ गए किचन में चाय बनाने के लिए। तो मेरी मम्मा चढ़ा रही है चाय और मैं मम्मा की वीडियो बना रही हूँ। कल का व्लॉग। और हाँ, उम्मीद है आप लोगों को कल का हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ इतना सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बातों बातों के चक्कर में चाय बनकर भी आ गई, तो फिर हम मम्मा ने और मैंने दोनों ने मिलकर चाय पी बिस्किट्स के साथ। वो कहते हैं ना, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, तो हम लोगों ने हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक को एंजॉय किया चाय के साथ। और फिर हमारी चाय शाय ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी किचन में चाय के बर्तन धोने के लिए। क्योंकि भाई मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि जो जो बर्तन अगर हाथ के हाथ हो उनको हाथ के हाथ धो दिया करो, ज़्यादा उनको मतलब क्या कहते हैं जमा नहीं किया करो। तो मैं बर्तन धोने के लिए आ गई, तो उतने में साबुन देखा, साबुन ही नहीं था। फिर मैंने साबुन खोला एक फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। और बर्तन धोना सर्दियों में मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है, और सर्दियों में पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही बरकत हो जाती है बर्तनों में। खैर ये बात मैंने आपको कल भी कही थी, तो आप बोलेंगे रोज़ाना एक ही रोना गाती रहती है ये। खैर फिर जो है ना मम्मा ने ना ये चिकन के ये लेग पीस निकाल के रखे थे क्योंकि मम्मा को एक रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। तो मम्मा भी आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करेंगी, तो स्टे कनेक्टेड। उसके बाद ही मैं बेसन घोल रही थी क्योंकि दिल चाह रहा था कि ना थोड़े से ना पकौड़े बनाते हैं। तो उसके लिए मम्मा ने कहा जाओ फटाफट से बेसन घोलो। तो फिर मैं बेसन घोलने के लिए आ गई थी, मैंने ये बेसन घोला। और ये हमने कर ली है आप रेसिपी की तैयारी। तो मम्मा अब आपको बताएंगी मम्मा ने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की थी, मम्मा बताइएगा। तो ये लिए थे मैंने लेग पीस, चार चार अदद लेग पीस थे। तो इनमें मैंने कट लगा लिए थे गहरे गहरे। और फिर मैंने इसमें जो चीज़ें डाली थी वो मैंने डाली थी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून लिया था मैंने नमक। नमक आप अपने हस्बे जायका जितना भी आप खाते हैं उतना लीजिएगा। थोड़ी सी ली थी मैंने, जैसे हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम जो ली थी मैंने हल्दी। 2 चुटकी डाला मैंने इसमें जर्दे का रंग। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने भुना पिसा ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने भुना पिसा धनिया। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसमें चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून डाला मैंने पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून डाला मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून डाली मैंने इसमें दही। फिर इन सब चीज़ों को मैंने डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया हाथों की मदद से। और फिर मैंने 1 लेमन जूस मैंने इसमें डाला, और 1 टेबल स्पून डाला मैंने इसमें किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा तिक्का मसाला, तिक्का बोटी मसाला या कबाब मसाला जो भी होता है
किसी भी ब्रांड का, वो आपने वो लेके डालें। मैंने डाला था टिक्का बोटी मसाला 1 टेबल स्पून भर के। फिर इन सब चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। ये डाला मैंने लेमन जूस और इसको डाल के मैंने इसको रख दिया तकरीबन 2 घंटे के लिए। और फिर 2 घंटे के बाद हमने इसको दरमियानी आंच पर अलट पलट करते हुए इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया क्रिस्पी होने तक। और देखिए तैयार भी हो गई हमारी यम्मी सी फ्राई चिकन की रेसिपी, जिसको हमने सलाद, चटनी, रायते और केचप के साथ हमने सर्व किया था। इसको बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। काफ़ी ज़्यादा ये जूसी भी बनी थी, बहुत फ्लेवरफुल थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है हमारा पारू सा बेबी मुस्तफ़ा, जिनकी बातें मैं आपसे करती हूँ। तो ये लोग भैया भाभी आज जा रहे थे एक इवेंट में, तो इसीलिए मुस्तफ़ा खुश हो रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर इतने में ही हो गया था खाने का टाइम, और आज हमारे पास खाने में था ये चिकन फ्राई और पकौड़े, जो मेरा दिल चाह रहा था खाने का। और थोड़े से मैंने बनाए थे ये फ्राई, थोड़े से ना आलू बच गए थे। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना वो बनाऊँ, चिप्स नहीं होते पोटैटो चिप्स, तो वो मैं बनाऊँ। तो मैंने उसकी कोशिश की थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे बने थे। और ये थी चटनी, रायता, केचप, वो मैंने प्याज काट लिया था, मम्मा ने ये बनाई थी। ऐसे मम्मा ने ना ये बोटियाँ बनाई थी मसाले वाली, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी बहुत जल्द हम लोग शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई थी। ये मैंने प्याज काटा था, खुद से मैंने काटा था ये स्लाइसर में। और ये मैं दिखाऊंगी अब आपको अपनी चिप्स। ये मैंने कोशिश की थी पहली बार बनाने की, सही बन गई थी, थोड़ी बहुत ख़राब भी हुई थी, थोड़ी बहुत सही अच्छी भी बन गई थी। और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया, क्योंकि आज था न्यू ईयर, आज 31 की नाइट है। जब तक ये व्लॉग आपको मिलेगा नया साल स्टार्ट हो चुका होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर हमने मज़े लेकर खाना खाया, और मेरे बाबा लेकर आ गए थे बाज़ार से पराठे, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत थक चुके थे। हमने कहा भाई हम घर में नहीं बनाएंगे, आप बाज़ार से लेकर आ जाइएगा। तो वो बाज़ार से पराठे लेकर आ गए थे। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया, और खाना खाते खाते ही बज गए थे 12, यानी कि स्टार्ट हो गया है 2024। तो हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। ईयर। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी और हमारी ज़िंदगी इन फूलों की तरह हमेशा खिली खिली रहे, और नया साल हम सब के लिए मुबारक साबित हो। और इस इमोजी की तरह हम सब के सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और खाने से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में, किचन समेटने के लिए, बर्तन शर्तन धोने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जाहिर सी बात है करना तो है। तो मैं बर्तन धो रही थी, मम्मा ने कहा मैं बोतलें भर लेती हूँ। मैंने आज आपको बोतलें भरते हुए नहीं, सॉरी, बर्तन धोते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने बोला कि आप रोज़ाना बोर हो जाएंगे, आप सोचेंगे क्या रोज़ाना एक ही चीज़ें दिखाती रहती है, इसलिए आज मैंने आपको बर्तन नहीं दिखाया, सिर्फ बोतलें दिखा दी। और ये देखें किचन हो चुका है हमारा साफ़ शफाफ, सारे बर्तन धुल चुके हैं। आज बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो ये मैंने बर्तन धो लिए, और सारा का सारा हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। और इतने में ही भैया भाभी आ गए थे इवेंट से। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसीलिए मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैं सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, सब कुछ बताइएगा कमेंट में। और हमें मशवरा दीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मतलब किस तरह के व्लॉग्स लेकर आएँ, किस तरह की आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, ताकि हम वैसी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। फिर मिलेंगे किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपको दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।